नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख समुदाय के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी के बारे में, जिन्होंने सिख गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु गद्दी को संभाला। गुरु अमरदास जी का जन्म एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में 5 मई 1479 को हुआ था। उनके पिता बाबा तेजभान जी थे और माता बख्त कौर थी, जिन्हें लक्ष्मी और रूप कौर के नाम से भी जाना जाता है। वो बचपन से ही धार्मिक और सेवा भावी थे। अपने शुरुआती जीवन में वो एक पक्के वैष्णव थे और हर साल हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक ये परंपरा निभाई। उन्हें संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान था और वो एक गहरे धार्मिक विद्वान थे। श्री अमरदास जी का विवाह माता मनसा देवी से हुआ और उनके 4 बच्चे मोहरी, मोहन, दानी और भानी थे। लगभग 60 वर्ष की आयु तक वे एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते रहे, परंतु भीतर एक गहरी आध्यात्मिक खोज चलती रही। लगभग 61 वर्ष की उम्र में गुरु अमरदास जी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उनकी मुलाकात बीबी अमरोजी से हुई, जो उनके भतीजे की पत्नी और सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी। बीबी अमरोजी से उन्होंने गुरु नानक देव जी की बानी, पवित्र भजन सुनी और उससे बहुत प्रभावित हुए। वो तुरंत खिंची चले गए और खडूर साहिब में गुरु अंगद देव जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने अद्वितीय निष्ठा और विनम्रता के साथ गुरु अंगद देव जी की सेवा की। उनकी सबसे बड़ी सेवा ये थी कि वो रोज सुबह ब्यास नदी से खडूर साहिब तक गुरु जी के स्नान के लिए पानी लाते थे, भले ही मौसम कैसा भी हो। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण के कारण गुरु अंगद देव जी ने 1552 ईस्वी में उन्हें तीसरा सिख गुरु घोषित किया। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को संगठित करने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई बड़े काम किए। सिख धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरे क्षेत्र को 22 मंजी, उपदेश केंद्र और कई पीढ़ियों में बांटा। हर मंजी का मुखिया एक मंजीदार होता था, जो सिख सिद्धांतों का प्रचार करता था। ये सिख धर्म के विस्तार का एक बड़ा कदम था। उन्होंने गोइंदवाल साहिब में एक बावली, सीढ़ीदार कुआं का निर्माण शुरू करवाया, जिसमें 84 सीढ़ियां थीं। सिखों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया। गुरुजी ने समाज में व्याप्त कई बुराइयों को खत्म करने के लिए साहसी कदम उठाए। उन्होंने विधवा को अपने पति की चिता पर जला देने की क्रूर सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं को घूंघट या पर्दा प्रथा को त्यागने के लिए प्रेरित किया, जिससे महिलाओं को समाज में समानता मिल सके। उन्होंने लंगर यानी सामुदायिक रसोई की परंपरा को मजबूत किया और यह नियम बनाया कि पहले पंगत यानी एक साथ बैठकर भोजन और फिर संगत यानी एक साथ उपदेश सुनना हो। इसका मतलब था कि अमीर गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, जिससे जात पात का भेदभाव खत्म हो। उन्होंने आनंद साहिब नामक प्रसिद्ध बानी यानी भजन की रचना की, जो सिख धर्म में हर धार्मिक समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने लगभग 907 शब्द यानी भजन और श्लोक की रचना की, जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। 1 सितंबर 1574 ईस्वी को गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी ने अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने दामाद भाई जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु रामदास जी के नाम से सिखों के चौथे गुरु बने। गुरु अमरदास जी का जीवन सेवा, विनम्रता, निस्वार्थता और समाज सुधार की एक महान मिसाल है। दोस्तों, ये थी गुरु अमरदास जी की प्रेरणादायक जीवनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आओ क्वेस्ट करें को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।